हरियाणा के सिरसा जिले के रानिया विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम वीवीपैट के मिलान प्रक्रिया को बीच में ही रोक दिया गया और अब प्रोसेस दोबारा से शुरू नहीं होगा। बता दें कि सिरसा मुख्यालय पर 9 बूथों पर मिलान प्रक्रिया होनी थी। ये प्रक्रिया कांग्रेस प्रत्याशी सर्वमित्र काम्बोज की मांग पर की जा रही थी। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा चुनाव संपन्न हुए तकरीबन 3 महीने का समय बीत चुका, लेकिन सरकार और विपक्ष के बीच टकरार आज भी जारी है। कांग्रेस हरियाणा में सरकार नहीं बना पाई, बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब हो गई। अब कांग्रेस बीजेपी सरकार को हर मामले में घसीटने का कोई भी मौका नहीं गंवा रही। दरअसल कांग्रेस ने अब ईवीएम पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। सिरसा जिला के रानिया हलके के कांग्रेस उम्मीदवार सर्वमित्र काम्बोज ने इस मामले को लेकर चुनाव आयोग को शिकायत दी थी कि रानिया हलके में 9 बूथों पर रिकाउंटिंग करवाई जाए, जिस पर चुनाव आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रोसेस को शुरू कर दिया। ईवीएम की चेकिंग करवाने के लिए कांग्रेस उम्मीदवार सर्वमित्र, विधायक अर्जुन चौटाला, जिला निर्वाचन अधिकारी शांतनु शर्मा सहित तमाम अधिकारी पहुंचे थे। सर्वमित्र का आरोप है कि उसने चुनाव आयोग से ईवीएम की चेकिंग और वेरिफिकेशन के जरिए रिकाउंटिंग की मांग की थी, लेकिन उनके सामने ईवीएम से मॉक पोल दिखाया गया, जो सरासर गलत है। सर्वमित्र का कहना है कि अगर उनको मॉक पोल ही दिखाना था तो पहले ही बता देते, मैं अपना पैसा और समय बर्बाद नहीं करता। ईवीएम की चेकिंग और वेरिफिकेशन को लेकर उसकी कोई सुनवाई नहीं की गई, उनको गुमराह किया गया, जिसकी शिकायत अब वो पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। साथ ही साथ सर्वमित्र ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी पालना नहीं की है। वो कहते ना, इट्स जस्ट अ आई वॉश, ये सिर्फ आंखों पे पर्दा डालने के लिए आज बुलाया गया था। कुछ और सोचकर आए थे या कुछ और सोचकर हमने अप्लाई किया था, उसके लिए ये नहीं, एक फॉर्मेलिटी पूरी की गई आज। ये जो C&V की प्रक्रिया जिसको बोला गया, चेक एंड वेरिफिकेशन, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है, निर्देश है, उनको भी नहीं माना जा रहा। वहीं विधायक अर्जुन चौटाला ने कांग्रेस पर जवाबी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ही दूसरों को गुमराह किया है, खुद अपनी गलती से चुनाव हारे हैं और दोष ईवीएम को देते हैं। कांग्रेस के नेता हार को पचा नहीं पा रहे। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा, कहा कि हुड्डा ने कांग्रेस को चुनाव हरवाया है और ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रहे हैं। ईवीएम में चेकिंग से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, रानिया की जनता ने उनको ही वोट दिए हैं। दिक्कत यही है, इनकी मजबूरी है। अब हुड्डा साहब खुद पर तो इल्जाम ले नहीं रहे, तो अब ये ईवीएम पे लगा रहे हैं। ठीक है, अब इनकी मजबूरी होगी कि भाई अगर इन्होंने आरोप लगाया है तो इनको कोर्ट भी जाना पड़ेगा, इनको लगातार मांग करनी पड़ेगी। अब ये कह रहे हैं कि भाई ये वेरिफिकेशन भी गलत है, तो दिक्कत इनकी नहीं है, हुड्डा साहब की मजबूरी है। अगर ये चीज़ भी क्या कहते हैं जो इनका आरोप है गलत पाया गया, तो आपको पता है ना, सारा आरोप इनके सर पर ही आना है। वहीं जिला इलेक्शन विभाग के कानूनगो देवेंद्र कुमार ने बताया कि कांग्रेस उम्मीदवार सर्वमित्र की ओर से शिकायत दी गई थी, जिस पर ईवीएम की जांच की गई। इलेक्शन कमीशन के दिशा निर्देश के मुताबिक ईवीएम का पुराना डेटा डिलीट किया जाता है और उसके बाद वोट डलवाए जाते हैं। उसी के आधार पर ही जिला चुनाव आयोग ने प्रोसेस को शुरू किया, लेकिन उम्मीदवार सर्वमित्र ने प्रोसेस को बीच में ही बंद करवा दिया। अब प्रोसेस दोबारा से शुरू नहीं होगा। बता दें कि रानिया विधानसभा चुनाव में इनेलो उम्मीदवार अर्जुन चौटाला को 43,914 वोट मिले थे और वो पहले नंबर पर रहे थे। अर्जुन चौटाला अब रानिया के विधायक हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के उम्मीदवार सर्वमित्र थे। सर्वमित्र को 39,723 वोट मिले थे। सर्वमित्र 4,191 वोटों से हार गए थे। बहरहाल एक ईवीएम का मॉक पोल होते ही सर्वमित्र काम्बोज ने पूरी प्रक्रिया को रुकवा दिया। टोटल टीवी के लिए सतनाम सिंह की रिपोर्ट।